गाइस, आज हम लोग कम्युनिटी एंड सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कम्युनिटी होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कम्युनिटी क्या होता है। एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे डिफरेंट स्पीसीज कैसी होगी। जैसे एक गाँव में ह्यूमन बींग रहते हैं, गायें, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इतने सारी डिफरेंट स्पीसीज हो गई। तो वो क्या होगी, उस गाँव की कम्युनिटी होगी। ये क्या होता है, नेचुरल एग्रीगेशन होता है प्लांट और इन्वायरमेंट का, एनिमल का सेम इन्वायरमेंट के अंदर। नेचुरल एग्रीगेशन होता है प्लांट एनिमल का सेम इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे बायोटिक कम्युनिटी है, एनिमल कम्युनिटी होगी, वहाँ की प्लांट कम्युनिटी होगी, वहाँ के माइक्रोबियल कम्युनिटी होगी। किस पे डिपेंड करेगा ये, वहाँ के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसा टेम्परेचर, जैसा एटमोसफियर होगा वहाँ पे, उसके हिसाब से कम्युनिटी डिसाइड करी जाएगी कि वहाँ पे किस टाइप की कम्युनिटी होगी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि ये डिपेंड करेगा कितना बड़ा साइज है, कि कैसी वहाँ पे सोयल है, कैसा एल्टीट्यूड है, कैसा क्लाइमेट है। जैसे अब हिल्स पे देखिए, हिमालय पे देखिए, जैसे आप लोग हिमालय पे देखिए, हिमालय पे कौन से पेड़ होंगे, कोनिफर्स होते हैं ना, कौन लाइक दिखते हैं, जो जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ पे कोनिफर्स होंगे। और ट्रॉपिकल एरिया में कैसे होंगे, ट्रॉपिकल एरिया में तो नॉर्मल जैसे नीम हो गया, है ना, कैनोपी उनकी तो स्ट्रक्चर बढ़िया होती है ना। और हिमालय पे कैसे होंगे, कोनिफर होंगे, क्योंकि ठंड से बचने के लिए तो अडेप्टेशन अलग अलग हो गई हर एक जगह की। तो किस पे डिपेंड करेगा, सोइल पे डिपेंड करेगा, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, और एरिया पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे की स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है और कैसी है। जैसे डेजर्ट में स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी होगी, सिर्फ जैसे कैक्टस वगैरह के ऐसे पेड़ हो जाएंगे, है ना, सुबबूल हो गया, कैक्टस हो गया, रेट हो गया, अजीब अजीब से जानवर मिलेंगे ना वहाँ पे, स्नेक हो गया। और फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में क्या होगी स्पीसीज डाइवर्सिटी, कितने ज़्यादा जानवर मिलेंगे, कितनी डिफरेंट वैरायटी की स्पीसीज मिलेगी डेंस फॉरेस्ट में। तो किस पे डिपेंड करेगा ये, एरिया, सोयल, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा। याद रखना है आप लोगों को ये डोमिनेंस। अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हिमालय पे कोनिफर्स पाए जाएंगे। अब हिमालय पे सबसे ज़्यादा पाइनस ट्री पाए जाते हैं, तो सारे की सारी वहाँ की कम्युनिटी किससे के नाम से जानी जाएगी, पाइनस ट्री के नाम से, क्योंकि वहाँ पे वो डोमिनेंस है। अब देखिए स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन में आप लोगों को बताऊंगी, जैसे सबसे स्मॉल साइज़ के हरब हो गए, फिर अंडर स्रब हो गए, फिर स्रब हो गए, फिर ट्री। क्या हो गया, हाइट का लेवल चेंज होता जा रहा है ना। किस हिसाब से चेंज होता है ये डिमांड के हिसाब से चेंज होता है, नीड के हिसाब से चेंज होता है। जैसे लाइट के लिए जिसकी जितनी नीड है उसके हिसाब से क्या हो रही है, उनकी हाइट चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल देखिए स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होगा, श्रब भी होंगे, अंडर श्रब भी होंगे, हर्ब भी होंगे, ट्री भी होंगे। किसके हिसाब से होगा, वो लाइट की नीड के हिसाब से होगा ना। जितनी जहाँ पे लाइट पड़ेगी उतनी उसकी ग्रोथ होगी। तो वो क्या हो गया, फॉरेस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि मोड ऑफ अरेंजमेंट क्या है वहाँ पे लिविंग फॉर्म की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे। अब देखिए स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक में मेनली 3 जोन पाए जाते हैं, लिटोरल जोन, लिमेंटिक जोन और प्रोफंडल जोन। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस पिक्चर के हिसाब से समझा रखा है। लिटोरल जोन कौन सा होता है, जो आप बोल देते हैं ना किनारा, किसी भी लेक का किनारा, तो वो क्या होता है, लिटोरल जोन। लिमेंटिक जोन वो जोन होता है जहाँ पे प्रॉपर लाइट पहुँचती है। और प्रोफंडल जोन वो जोन हो गया जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँचती, यानी कि बिल्कुल डार्कनेस होगी, बिल्कुल अंधेरा होगा, समुद्र के निचले वाला जो पोर्शन होगा वो उसको बोला जाता है प्रोफंडल जोन। तो आप लोगों को लेट की स्ट्रेटिफिकेशन समझ आई, लिटोरल जोन, लिमेंटिक जोन और प्रोफंडल जोन। डीप लेक में देखिए अलग अलग जोन होंगे। सबसे पहला होता है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन वो जोन होगा जहाँ पे रूटेड वेजिटेशन पाई जाएगी। जैसे कोई भी नदियाँ हैं, कोई भी पोंड है, उसके किनारे पे क्या होंगे, ट्री उगते हैं ना उसके किनारे पे, तो आराम से रूटेड वेजिटेशन होगी, क्योंकि उसके निचले पोर्शन पे पानी के जस्ट सरफेस के नीचे क्या होगी, सोयल प्रेजेंट होगी। तो वहाँ पे क्या होंगे, रूटेड वेजिटेशन प्रेजेंट होंगी। अब इसके बाद आता है लिमेंटिक जोन। लिमेंटिक जोन देखिए, लिमेंटिक जोन जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, लिमेंटिक जोन कौन सा होता है, जहाँ पे प्रॉपर लाइट पहुँचती है। तो प्रॉपर लाइट पहुँचती है तो यहाँ पे फ्लोटिंग भी, सस्पेंडेड भी और सबमर्ज्ड प्लांट भी पाए जाते हैं। फ्लोटिंग प्लांट कौन से होंगे, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन पाए जाते हैं ना यहाँ पे, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गए, फ्लोटिंग प्लांट हो गए। अब इसके बाद सस्पेंडेड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट भी यहाँ पे पाए जाएंगे। सस्पेंडेड यानी कि जो पानी के ऊपर तैरते हैं,
अब इसके बाद क्या आ गया, सबमर्ज्ड प्लांट, यहाँ पे सबमर्ज्ड प्लांट भी होंगे। और इसके बाद आता है आपका प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन होता है वेरी डीप जोन लेक का, जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँचती, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, कौन से प्लांट पाए जाएंगे, केवल हेटेरोट्रॉफ। यहाँ पे तो वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ना जो डिकम्पोज करेंगे सारी चीज़ों को, जैसे मरी मछलियाँ होगी, पेड़ पौधे हो गए, उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोजर पाए जाएंगे यहाँ पे। तो अब क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है हमें रेन फॉरेस्ट में। उनको क्या बोला जाता है, मल्टी स्टोर्ड फॉरेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल होता है, प्रॉपर लाइट होती है। तो इस हिसाब से जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती डीप जोन में, वहाँ पे पौधे बिल्कुल हार्ब रह जाते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। और जहाँ पे प्रॉपर लाइट पहुँचती है वहाँ पे बिल्कुल हाइट अटेन कर लेते हैं, प्रॉपर हाइट अटेन करते हैं। तो उसको क्या बोला जाएगा, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि एल्टीट्यूड के हिसाब से हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट बोला जाएगा। अब आगे देखिए सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन क्या होता है, जैसे बंजर भूमि पड़ी है, बंजर भूमि का एक जंगल में फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाना क्या होगा, सक्सेशन होगा। सक्सेशन तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है, आप लोगों को पता है। जैसे पहाड़ी है, चट्टान है, कोई भी चट्टान पे सबसे पहले क्या ग्रो करते हैं, लाइकेन ग्रो करते हैं। लाइकेन किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, एल्गा प्लस फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि जब लाइकेन ग्रो करेगा किसी भी रॉक के ऊपर, तो वो क्या करेगा, एसिड सिक्रीट करेगा। जैसे ही लाइकेन ने एसिड सिक्रीट किया, वहाँ पे क्या होगा, जो रॉक के पार्टिकल होंगे उसके चारों तरफ पिघल जाएंगे, वो है ना, डिटैच हो जाएंगे रॉक के साथ। वो डिटैच हो जाएंगे तो थोड़ी बहुत सोयल बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा ना कि 1 मिलीमीटर सोयल बनने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, क्योंकि एक चट्टान है, चट्टान को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। जैसे लाइकेन ग्रो हो गया, एसिड सिक्रीट किया, इसने थोड़े बहुत सोयल पार्टिकल बनाए। थोड़े बहुत सोयल पार्टिकल बनते ही किसके लिए हो गया अडेप्टेशन, पेड़ पौधों के लिए हो गया। छोटे छोटे हर्ब ग्रो करने लग जाएंगे अगर सोयल मिल गई उनको, तो क्योंकि शुरू में तो हर्ब ग्रो करेंगे नहीं चट्टान के ऊपर, थोड़े बहुत सोयल पार्टिकल होंगे उनके ऊपर ही ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले लाइकेन ग्रो होता है, उसके बाद हार्ब, सर्ब्स, अंडर सर्ब्स। यानी कि एक प्रोसेस कब चलेगी, कितने मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे इस प्रोसेस को चलने में, लाइकेन से पूरा एक फॉरेस्ट बनने में। तो सबसे पहले अगर रॉक में पूछे तो कौन सी स्पीसीज है जो पायनियर स्पीसीज है, पायनियर स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो पहली बार उस एरिया में इनहिबिट होती है, यानी कि पहली बार उगेगी, आएगी उस एरिया में स्पीसीज, उसको बोला जाता है पायनियर कम्युनिटी। पहली बार जो कम्युनिटी आएगी उस एरिया में, समझ गए ना पायनियर कम्युनिटी क्या होती है। तो रॉक पे पायनियर कम्युनिटी क्या होगी, लाइकेन हो गया। लाइकेन होता क्या है, लाइकेन होता है एल्गा प्लस फंजाई का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सक्सेशन समझ गए, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन। बायोटिक कम्युनिटी इज नेवर स्टेबल, हमें पता है। लाइकेन ग्रो हो गए, लाइकेन के बाद हार्ब, सर्ब, अंडर सर्ब, ट्री, कम्युनिटी अलग अलग आएगी ना, क्योंकि वहाँ पे तो एक डेंस फॉरेस्ट बनाना है हमें रॉक की जगह, तो वही सक्सेशन होता है। जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड में सबसे पहले जू प्लैंकटन थे, फिर सबमर्ज्ड प्लांट उग गए, फिर उसके बाद रूटेड प्लांट उग गए, और क्या हो गया वहाँ पे मिनरल्स न्यूट्रिशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, सोयल बन गई नीचे। फिर सोयल होगी तो वहाँ पे रूटेड प्लांट मर्ज हो गए, रूटेड प्लांट ग्रो हो गए, रूटेड प्लांट ग्रो हो गए तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कन्वर्ट हो गया। तो सक्सेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले सक्सेशन में जो जो कम्युनिटी आएंगी, सबसे पहले कम्युनिटी आएगी उसको पायनियर कम्युनिटी बोला जाएगा। जैसे रॉक है, रॉक के ऊपर पायनियर कम्युनिटी कौन सी आएगी, लाइकेन आएगा। अब इसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्योंकि हमें रॉक को किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना है। अगर फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होगी, वहाँ की पेड़ पौधे हो गए, ट्री हो गए ना, क्योंकि हमें तो सबसे पहले लाइकेन से शुरुआत करी थी, उसके बाद क्या आ गए वहाँ पे फॉरेस्ट बन गया। फॉरेस्ट बनेगा तो फॉरेस्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होगी, फॉरेस्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या हो गई, ट्री हो गए, ट्री होंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और सबसे पहले पायनियर क्या थी, लाइकेन। अब इनके बीच में, क्योंकि पायनियर से लाइकेन से सीधा ट्री तो ग्रो नहीं हुए ना, उनके बीच में आए होंगे कुछ ना कुछ प्लांट, छोटे मोटे पेड़ पौधे आए होंगे, घास आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी ना, श्रब्स हर्ब्स आए होंगे। तो उनको क्या बोला जाएगा, सीरियल कम्युनिटी या सीरियल स्टेज।
सक्सेशन में जो कम्युनिटी या स्टेजेस उनके बीच में आएंगी, पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में आएंगी, उनको क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशनल या सीरियल कम्युनिटी या सीरियल स्टेज बोला जाएगा। ठीक है। और जो इसकी एंटायर सीरीज होगी कम्युनिटी की, पायनियर से फिर सीरियल या सीरियल स्टेज, फिर उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसको पूरी को बोला जाता है सिरे। क्या बोला जाता है? सिरे। ध्यान में रखना है आप लोगों को ये। अब इसके बाद डिफरेंट टाइप के सक्सेशन होते हैं, जैसे सक्सेशन इन फ्रेश वाटर, हाइड्रोसीरे बोला जाएगा। सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर, हेलोसीरे बोला जाएगा। सक्सेशन इन एसिडिक वाटर, जैलोसीरे बोला जाएगा। सक्सेशन एट ड्राई रीजन में जैरोसीरे बोला जाएगा। सक्सेशन ऑन रॉक, लिथोसीरे। मैंने आप लोगों को एग्जांपल इसका तो अच्छे से बता दिया कि लाइकेन से स्टार्ट हो गए, हमें किस में कन्वर्ट करना है? फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट होगा तो यानी कि पूरी पूरी चट्टान की क्या बनानी है? सोयल बनानी है। अब सक्सेशन ऑन सैंड, सैंड पे जैमोसीरे। ध्यान में रह जाएगा आप लोगों को ये। अब इसके बाद आता है इकोलॉजी सक्सेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोग समझ गए। जैसे मैंने आप लोगों को चट्टान का एग्जांपल बताया, लाइकेन आएगा तो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होगी, यानी कि लाइकेन के बाद क्या आए? छोटे छोटे हाफ ग्रो हुए, फिर अंडर श्रब ट्री, जो भी बायोटिक कम्युनिटी थी वहाँ की चेंज हुई है ना, तो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हुई है एक दूसरे के साथ। कंटिन्यू चेंज अकर इन कम्युनिटी टुवर्ड ए स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। हमें पता है पायनियर जो आया था, लाइकेन आया था, वो वहाँ पे स्टेबल नहीं था। उसके बाद स्टेबल क्या था? क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल थी। तो सबसे पहले पायनियर से किसकी तरफ जाना है? क्लाइमेक्स की तरफ जाना है, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि शुरू में अकेला लाइकेन था, फिर उसके बाद फॉरेस्ट आया, तो स्पीसीज क्या हो रही है? स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती जा रही है। प्लांट स्पीसीज देख लो कितनी सारी बन गई होंगी, आई होंगी ना अलग अलग डिफरेंट की। तो क्या हो गया? स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। बायोमास इंक्रीज हो रहा है। लाइकेन का बायोमास कितना था? बिल्कुल थोड़ा सा। हर्ब का कितना था? उससे ज़्यादा। श्रब का कितना था? उससे ज़्यादा। ट्री का और भी ज़्यादा। फॉरेस्ट एरिया में तो कितने सारे ट्री होंगे, उससे भी ज़्यादा। तो बायोमास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। निके स्पेशलाइजेशन, निके क्या होता है? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए। जैसे एक चूहा है, एक चूहा किस में रह रहा है? बिल में रह रहा है, तो उसका क्या हो गया? निके हो गया। निके स्पेशलाइजेशन, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो निके स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगा। ह्यूमस कंटेंट, एक रोक है, रोक पे तो ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं था। लाइकेन आया, थोड़ी बहुत सॉइल के पार्टिकल बनाए, उसके बाद पेड़ बने, हरब बने। हरब की क्या हुई? जड़ें नीचे गई, जड़ें नीचे गई तो क्या हो गया? वहाँ पे पेनिट्रेट किया, तो रॉक के जो टुकड़े थे, चट्टानों के जो वो पार्टिकल थे, दूर दूर कर दिए, दूर दूर कर दिए, तो सोयल बनने में आसानी हो गई। आसानी होगी या नहीं होगी? तो क्या हो गया? वहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट इंक्रीज होता गया, क्योंकि जंगल में तो बहुत सारा ह्यूमस बन गया होगा। अब इसके बाद आता है डिक्रीज इन नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और एनुअल यील्ड। एनुअल यील्ड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब फ्यूचर सीरियल कम्युनिटी कैन बी, हमें पता है सबसे पहले लाइकेन आया था, लाइकेन के बाद हम लोग बता देंगे ना कि लाइकेन ने थोड़ी बहुत सोयल बना दी, सोयल बना दी तो क्या आएंगे? रूटेड वेजिटेशन ही उगेगी वहाँ पे उसके बाद, क्योंकि सोयल बनने के बाद क्या होगी? रूटेड वेजिटेशन। तो हम लोग पहले ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि लाइकेन के बाद कौन सी स्पीसीज वहाँ पे ग्रो होने वाली है। तो ये क्या है? डायरेक्शनल प्रोसेस है और प्रिडिक्टेबल है, यानी कि पहले ही डिटरमाइन हम लोग इसको कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव पैरेलल प्रोसेस, क्योंकि सक्सेशन हो रहा है, यानी कि रॉक का क्या बन रहा है? सोयल बन के फॉरेस्ट एरिया बन रहा है, तो ये क्या है ना, दोनों आपस में पैरेलल प्रोसेस है ना, क्योंकि वहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, स्पीसीज बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है तो सक्सेशन भी हो रहा है और इवोल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है? कोई नई चीज़ इवॉल्व होना, चेंजेस आना, चेंजेस आ रहे हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बायोमास इंक्रीज हो रहा है। तो सक्सेशन और इवोल्यूशन क्या हो गया? पैरेलल प्रोसेस। सक्सेशन में ध्यान में रखना है ये डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, ठीक है। और किस में क्या लेके आती है? ये नया इवोल्यूशन लेके आती है। पर इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि डिक्रीज इन नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और एनुअल यील्ड, जो एनुअल यील्ड थी या नेट कम्युनिटी की जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो रही है। ओके गाइस,
थैंक यू। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जितना मैंने कवर करवाया है कम्युनिटी सक्सेशन और सर्टिफिकेशन के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।